प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत शेरशाह सूरी की मेवाड़ एवं कालिंजर विजय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है शेरशाह सूरी की मेवाड़ विजय और राजस्थान पर नियंत्रण 1544 ईस्वी। राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ की स्थिति निरंतर दुर्बल होती गई थी। बनवीर नामक एक व्यक्ति ने तत्कालीन मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य को मारकर गद्दी पर अधिकार कर लिया था। उसने उसके छोटे भाई उदय सिंह को भी मारने का प्रयत्न किया, परंतु राजकुमार की धाय पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का जीवन बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। यही राजकुमार उदय सिंह 1540 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। जब शेरशाह ने मारवाड़ को जीतने के बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया तो राणा उदय सिंह के दरबारियों ने अपनी स्थिति कमज़ोर समझकर चित्तौड़ को स्वेच्छा से शेरशाह को समर्पित कर दिया और इस प्रकार शेरशाह के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। शेरशाह ने शम्स खां को चित्तौड़ का अधिकारी बनाया और उसके बाद जहाजपुर पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात रणथंबोर नामक प्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार किया और अपने लड़के आदिल खां को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। इस प्रकार जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर राजस्थान का अधिकांश भाग शेरशाह ने अपने अधीन कर लिया। डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने लिखा है कि मारवाड़ को छोड़कर शेरशाह ने अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्यों से वंचित नहीं किया, बल्कि उनको अधीनता स्वीकार कराने के पश्चात उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए थे। शेरशाह की यह नीति थी कि राजस्थान की रियासतों का राजनीतिक और भौगोलिक पृथक्कीकरण ही रहे, जिससे वे अफगान सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह के लिए खड़े न हों। शेरशाह ने विभिन्न मजबूत किलों पर अधिकार करके तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर अफगान सेना की चौकियां स्थापित करके राजस्थान पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। नंबर 2 है कालिंजर की विजय व शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी। राजस्थान के अभियान की सफल समाप्ति के पश्चात शेरशाह कालिंजर विजय की ओर चल पड़ा। वहाँ का शासक कीरत सिंह था, जिसने अभी तक शेरशाह के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। यह भी कहा जाता है कि शेरशाह कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को भी हथियाना चाहता था, जिसकी उसने बहुत प्रशंसा सुनी थी। जब रीवा के राजा वीरभान बघेला ने शेरशाह द्वारा बुलाने पर उसकी आज्ञा को ठुकराकर राजा कीरत सिंह के यहाँ शरण ली तो शेरशाह ने उसे वापस मांगा। कीरत सिंह द्वारा इनकार करने पर शेरशाह को कालिंजर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। नवंबर 1544 ईस्वी में शेरशाह कालिंजर गया और दुर्ग को घेर लिया। लगभग 6-7 महीने के घेरे के पश्चात
भी किले को जीता न जा सका। 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी। इन्हीं में से बारूद का एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आ गया और गोला बारूद के ढेर में आकर गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। शेरशाह पास ही खड़ा था, अतः वह बुरी तरह झुलस गया, किंतु शेरशाह ने आक्रमण को जारी रखने का आदेश दिया। अफगानों का आक्रमण सफल रहा और शाम तक किले पर अधिकार कर लिया गया। जब इस विजय की सूचना शेरशाह को दी गई तो उसे बड़ा संतोष हुआ, परंतु उसके बाद 22 मई 1545 ईस्वी को ही शेरशाह की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय तक शेरशाह ने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था। एक छोटे से जागीरदार के लड़के की स्थिति से उठकर हिंदुस्तान के सम्राट के पद तक पहुंचना शेरशाह की सबसे बड़ी सफलता थी, परंतु शेरशाह की योग्यता इससे भी अधिक थी। वह एक महान शासक प्रबंधक भी था, जिसके कारण मध्य युग के श्रेष्ठ शासकों में उसकी गिनती होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने शेरशाह सूरी की मेवाड़ विजय एवं कालिंजर विजय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।